randomly एक ऐसे लिखता हूँ A belongs to G such that A to the power 15 is not equal to identity and order of G is 30. Then what is cardinality of this? यहाँ सिंपली देखो ऑर्डर टू वाला कब करें आइडेंटिटी सेट में है या नहीं पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आइडेंटिटीज में है नहीं है बाहर हो गया आइडेंटिटी ऑर्डर टू वाले एलिमेंट ग्रुप में है कितने हैं और क्या वो इसमें जाएंगे चलेंगे तो और हो जाएगा नहीं के तो नहीं हो जाएगा ये लॉजिक ऑर्डर टू वाला एलिमेंट ए स्क्वायर आइडेंटिटी होगा ए फोर आइडेंटिटी होगा ए सिक्स आइडेंटिटी होगा तो ए टू द पावर 15 कभी भी आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करता यानी कि ऑर्डर टू वाले एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करेंगे ये क्लियर होगा ए स्क्वायर आइडेंटिटी है ए फोर आइडेंटिटी है ए सिक्स आइडेंटिटी ए एट आइडेंटिटी ए टेन आइडेंटिटी 12 पे आइडेंटिटी 14 पे आइडेंटिटी 15 पे द्वारा ही आइडेंटिटी ये तो कर रहे हो ए स्क्वायर इज आइडेंटिटी तो ए क्यूब क्या हो जाएगा ए ए फोर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर फिर आइडेंटिटी तो a to the power 14 identity तो a to the power 15 a which is not equal to तो implies a कहाँ चला गया h में चला गया तो ऑर्डर टू वाले सारे एलिमेंट h में हैं ग्रुप में भी है कितने हैं और ऑर्डर टू के हमेशा ओड मिलेंगे इवन कभी नहीं मिलेंगे या तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे जब भी मिलेंगे कितने मिलेंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर टू के उसके अलावा जो कुछ है वो हमेशा तो टोटल कार्डिनलिटी for A belongs to C, such that A to the power 2024 is identity. और A order of C is 2022. बताओ ऐसे A में कितने हैं? Even या और even आइडेंटिटी इसमें है ऑर्डर टू वाले भी तो टोटल इवन बन गया और बाकी जो कुछ है तो पेनल्टीज पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ ये डिसाइड करना है ऑर्डर टू और आइडेंटिटी है या पेनल्टी ऑफ ए इस टेस्ट में सर के कितने क्वेश्चन चार है बात कितने सही है जाके जल्दी कहते ना तो आपको जाके सेकंड टेस्ट को दोबारा चेक करना है कि कहाँ गलती करता है क्या ये कंसेप्ट नहीं पता बताओ ये फॉर्मूला मत रखो तो ये काम करनी है एग्जाम में याद नहीं रहने वाला ये देखो कि क्या सिचुएशन आ गया और टू वाले हैं या नहीं वो सिचुएशन मैटर करेगी ठीक है पूरे सेगमेंट में फॉर्मूले याद नहीं करते कोई भी फॉर्मूला याद करें इसका मतलब वो आपके काम करने ठीक है आ जाएगा कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा कर लेंगे ये नहीं करना ये ठीक है तो ऊपर दिखाना चाहिए बट काम का नहीं है सिचुएशन दो दी क्या है ऑर्डर टू वाले बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे उसके बाद आइडेंटिटी को ऐड करना है ठीक है ऑर्डर ऑफ जी 42 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 कितने 6 क्यों
42 ऑर्डर का ग्रुप है, 7 ऑर्डर है। कितने बिंदल क्यों आज याद है समझ में याद रहेगा। जैसे 7 ऑर्डर का है, इससे सबसे पहले कोशिश करो 7 डिवाइड्स order of G implies there exists A belongs to G such that order of A is 7। ठीक है, थ्योरम याद नहीं करनी, लॉजिक पूछा है तो लॉजिक बताओ, प्रोसेस बस पता होना चाहिए। ठीक है, 7 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, कोशी थ्योरम का यूज कर रहा हूँ। तो एक H मिलेगा जनरेटेड बाई A, A स्क्वायर A टू द पावर 7 इक्वल टू आइडेंटिटी। इसमें A टू द पावर 6 तक ये सारे क्या होंगे, ऑफ ऑर्डर 7। ये अपने आप में एक ग्रुप को बन गया। इस ग्रुप में एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, ग्रुप का ऑर्डर क्या है 7, एलिमेंट का ऑर्डर 1 या 7, 1 ऑर्डर का सिर्फ एक होता है, बाकी सारे ऑर्डर 7। ओके, एलिमेंट होंगे तो मिनिमम 6 तो मिलेगी नहीं। अगर एक और एग्जिस्ट कर गया B belongs to G but B does not belongs to H, इसका मतलब इन 6 के अलावा कोई नहीं। तो एक के बना सकते हैं विच इज जनरेटेड बाय बी, जिसमें बी बी स्क्वायर बी क्यूब बी टू द पावर 6 एंड बी टू द पावर 7 इज आइडेंटिटी। ये सारे 7 ऑर्डर। अगर एक और मिल गया तो फिर 7 6। तो एलिमेंट कितने हो सकते हैं, अभी तक 6 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, देन 18 हो सकते हैं एंड सो ऑन। ये पॉसिबल सिचुएशन। लेकिन उसके बाद जब भी एच और के मिलता है तो हमेशा एच इंटू के सबसेट होता है, सब ग्रुप की गारंटी नहीं। ठीक है, लेकिन कार्डिनलिटी ऑफ एच इंटू के इस कंसेप्ट में बहुत बार चीजें पूछ गई हैं। ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ये 7 और ये इंटरसेक्शन का होगा। क्यों क्यों होगा, इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन की हमेशा सब ग्रुप बनाएगा, एच का भी सब ग्रुप होगा और के का भी सब ग्रुप होगा। तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो एच इंटरसेक्शन के का जो ऑर्डर है वो एच के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, यानी कि 7 को डिवाइड करेगा। 7 के डिवाइडर 1 और 7, तो इसका ऑर्डर या तो 1 हो सकता है या 7। अगर 7 हो गया तो एच इंटरसेक्शन के किसके इक्वल हो जाएगा, एच। ये भी 7 ऑर्डर का है, ये भी 7 ऑर्डर का है, तो एच के इक्वल हो जाएगा। लेकिन एच के इक्वल हो नहीं सकता है क्योंकि ये बी जो है वो इंटरसेक्शन में नहीं है। ठीक है, तो जो तो कोई भी दो ग्रुप पिक कर लो जिनका ऑर्डर प्राइम है, लॉजिक क्या यूज होगा तो आपको पता होना चाहिए। किसी भी ग्रुप में दो सब ग्रुप पिक कर लो जिनका ऑर्डर प्राइम होगा। उन दो सब ग्रुप में या तो सारे एलिमेंट कॉमन होंगे या सिर्फ आइडेंटिटी कॉमन। क्लियर है, Fat and A are two subgroup of any group G such that order of Fat and A is P prime number. Then at intersection A is either trivial or equal to order of। क्लियर, यहाँ G के इक्वल हो नहीं सकते, 7 हो नहीं सकता, तो इसकी कार्डिनलिटी 1 और ये क्या हो गया 14 है जो इसकी कार्ड ऑर्डर से एक ऑर्डर। ठीक है, एक रिसेंट किसी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऑर्डर ऑफ जी इज 39, H is a normal subgroup of G, A is or H is unique subgroup of and A is unique subgroup, so that order of H is 30, order of A is 3। तो G के बारे में बताओ, 39 ऑर्डर का ग्रुप, 13 ऑर्डर का एक सबग्रुप है और 3 ऑर्डर का भी एक ही सबग्रुप।
तो यहाँ एच सब ग्रुप दिया हुआ है, तो एच इंटरसेक्शन के क्या होगा? एक 13 का है, 3 का, तो इंटरसेक्शन में। हाँ जी, तो यहाँ सोचने वाला चीज क्या है, ये एच का भी सब ग्रुप है, ये के का भी सब ग्रुप है, और ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ एच को, अदराज करो, एंड डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ, ये ऑर्डर 13 है, ये ऑर्डर 3 है, 13 और 3 के कॉमन डिवाइड ओनली वन, तो एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर क्या हो गया? तो अगर कोई दो को प्राइम ऑर्डर के सब ग्रुप है तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा ट्रिवियल होगा। जो दो प्राइम ऑर्डर के सब ग्रुप हैं उनका इंटरसेक्शन हमेशा ट्रिवियल होगा। अगर इंटरसेक्शन कैलकुलेट हो गया तो एच इंटू के सबसेट ऑफ जी होगा, कार्डिनलिटी ऑफ एच इंटू के क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, तो ये क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा। जी का ऑर्डर भी क्या है? 39, इसकी कार्डिनलिटी भी क्या है? 39, तो यहाँ से क्या देगा? जी इक्वल टू एच इंटू के। ठीक है, अब जो 13 ऑर्डर का ग्रुप है साइक्लिक पढ़ चुके हैं, प्राइम ऑर्डर के ग्रुप कौन होते हैं? प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप है क्या वो साइक्लिक होगा? साइक्लिक की डेफिनेशन पढ़ चुके हो आप। साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं? जो किसी एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होते हैं, ये तो होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप जो है वो साइक्लिक होगा या नहीं। क्या टू ऑर्डर के साइक्लिक होता है? टू ऑर्डर का ग्रुप लेंगे तो उसमें कौन कौन आएगा? एक आइडेंटिटी और एक कोई और एलिमेंट, जो दूसरा एलिमेंट आएगा उसका ऑर्डर टू होगा। डेंजर ना, ऑर्डर ऑफ एच अगर पी है प्राइम नंबर, ठीक है, तो इसमें फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा पी को, इम्प्लाइज क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए या तो वन होगा या पी होगा। वन ऑर्डर के कितने हैं? एक ही होगा, बाकी सारे क्या होंगे? पी ऑर्डर। तो ए नॉट इक्वल टू पी, तो इम्प्लाइज क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ ए इज पी हो गया। और अगर पी ऑर्डर का एलिमेंट मिल गया तो क्या होगा? पी ऑर्डर का एलिमेंट है तो क्या करेंगे? एक सब ग्रुप बना लेंगे, ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू दी पावर पी माइनस वन ए टू दी पावर पी इक्वल टू आइडेंटिटी, ये सब ग्रुप बनेगा। इसमें कितने एलिमेंट है? पी एलिमेंट। ओरिजिनल ग्रुप में कितने हैं? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एच किससे जनरेट हो गया? तो प्राइम ऑर्डर के कितने भी ग्रुप हैं वो सारे साइक्लिक। तो ये साइक्लिक हो गया। किस ऑर्डर का था? 13 ऑर्डर। 13 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप कौन होता है? Z13 पढ़ा होगा लास्ट का, ये Z3, तो ओवरऑल Z13 क्रॉस Z3। तो ग्रुप के क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अगर इंफॉर्मेशन है तो बता दो। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ उसको यूज करके इसको मेरी ही एक कैलकुलेट करवाया, ठीक है। तो आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पार्ट होंगे, नॉर्मल क्लास इक्वेशन क्वेश्चन जो उसके बाद सीधा सीधा फाइनल। इससे पहले एग्जाम में बहुत कम करके कुछ नहीं पूछे। आज से जितना पढ़ा है उसमें से 0.1% है कि क्वेश्चन आए। आज अच्छी बात यूज करेंगे, और अगले 10 दिन में 15 दिन में जो पढ़ोगे वहां से भी मैक्सिमम एक क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद जो 10 दिन पढ़ोगे उसमें से 3 से 4। वो बाद वाला क्लास में नॉर्मल सब कुछ तभी समझाएगा जब इस कंसेप्ट समझाएगा।
कुछ इस टाइप की प्रॉपर्टी, ए डॉट बी का ऑर्डर और बी डॉट ए का ऑर्डर सेम होता है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स होता है। और उसके बाद ऑर्डर ऑफ ए एक्स ए इनवर्स इक्वल टू, इस प्रॉपर्टी में कितने क्वेश्चन है या नहीं? ये क्या होता है? काट वाली प्रॉपर्टी। वाई मान लो विच इज एक्स, सॉरी ए एक्स ए इनवर्स, ऑर्डर ऑफ वाई मान लो के है, तो वाई को के टाइम ऑपरेट करूंगा तो क्या मिलने वाला है? आइडेंटिटी। वाई को के टाइम ऑपरेट करने का मतलब क्या है? ए एक्स ए इनवर्स डॉट ए एक्स ए इनवर्स डॉट ए एक्स ए इनवर्स एंड सो ऑन, ये आएगा। ये क्या बन गया? आइडेंटिटी। उसके बाद ये भी आइडेंटिटी, नेक्स्ट फिर आइडेंटिटी, और लास्ट में क्या रहेगा? ए एक्स ए इनवर्स, इससे पहले ए एक्स ए इनवर्स, ये भी आइडेंटिटी। कितने बार ऑपरेट हो रहा है? के टाइम, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? हाँ जी, दिस इज ए एक्स टू द पावर के ए इनवर्स, ये लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या चल रहा है? आइडेंटिटी, क्योंकि वाई टू द पावर की आइडेंटिटी। तो इस साइड ए इनवर्स ऑपरेट करता हूँ, इस साइड ए ऑपरेट करता हूँ, तो क्या आ गया? एक्स टू द पावर की इक्वल टू एक्स टू द पावर की आइडेंटिटी आने का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड्स, ठीक है। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? एस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? ए इनवर्स, सेम चीज उस पे यहाँ से क्या है? ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ वाई, और सेम चीज यहाँ कैलकुलेट करोगे तो ऑर्डर ऑफ वाई डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एक्स। एक्स का ऑर्डर वाई के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, वाई का ऑर्डर एक्स के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो दे मस्ट बी ये टू हो गए। ये फर्स्ट वन। ए बी और बी ए का ऑर्डर सेम होगा, रीजन क्या है इसका? ट्राई करो, रीजन मिल जाएगा। अगर ये रीजन नहीं पता ना तो याद नहीं रहेगी, तो यही गड़बड़ होता है काम। अगर इसको y मान लेते हैं ए डॉट बी को, और इसको मान लेते हैं x e डॉट e, तो अगर मैं a इनवर्स y a करूंगा तो क्या आएगा? a इनवर्स y की वैल्यू क्या आ जाएगा? b a, वो क्या आ गया? तो a इनवर्स y a इक्वल टू x आ गया। अभी क्या प्रूव करते हैं? दोनों का ऑर्डर, तो यहाँ से क्या क्या implies ऑर्डर ऑफ y should be same as ऑर्डर ऑफ, a डॉट b लिख दिया, b डॉट a को, इनका ऑर्डर हमेशा सेम होता है। उसके बाद क्या ये लिख सकते हैं? ऑर्डर ऑफ ए डॉट बी डिवाइड्स एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी।
ट्रू और फॉल्स? ट्रू, फॉल्स, मेबी। कौन सा ग्रुप है जो पढ़ चुके हो? कोई भी नॉन ग्रुप, कोई भी नॉन ग्रुप के बारे में जानते हो? जेड पढ़ लिया, जेड थ्री जानते हो? जीरो, वन, टू, तीन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ वन क्या है? थ्री होगा। जेड थ्री में एक आइडेंटिटी दो थ्री होगा। ऑर्डर ऑफ टू भी क्या है? थ्री। ठीक है। वन ऑपरेशन क्या आएगा? जीरो आएगा। ये ए है, डॉट बी कर रहा हूँ, इक्वल टू क्या आ रहा है? आइडेंटिटी। ए का ऑर्डर, बी का ऑर्डर, तो एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी क्या आया? थ्री। ऑर्डर ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट बी कौन है? आइडेंटिटी वन, which does not divide L3। ये डिवाइड करना है, वन डिवाइड करना है या नहीं करना? वन ऑलवेज डिवाइड्स एवरी नंबर। यहाँ कर, और कोई ग्रुप जानते हो? ये साइक्लिक है। कोई नॉन ओपिनियन ग्रुप इसके बारे में बताओ, कोई भी नॉन ओपिनियन। नोट्स पढ़ के देखो क्या लिखवाया गया है। नोट सेक्शन कैसे लिखवाया गया? यस, ये प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ चेंज है। ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी, ए डॉट बी इक्वल टू, यानी कि ए और बी कंप्यूट करेंगे तभी ये पॉसिबल है। यहाँ इसलिए टू हो गया, ये कौन सा ग्रुप है? साइक्लिक है, अपिलियन है। अपिलियन में ये प्रॉपर्टी ट्रू है। ठीक है। एक एफ बनाता हूँ, इसमें वन का इमेज टू, टू का इमेज वन और थ्री का इमेज थ्री। एक जी बनाते हैं जिसमें वन का इमेज थ्री, थ्री का इमेज, टू का इमेज टू और थ्री का इमेज वन। इसको हम लिख सकते हैं वन टू, इसको लिख सकते हैं वन थ्री। ठीक है। और एक एक्स बनाता हूँ जिसमें सिंबल है वन टू थ्री, और एक सी बनाता हूँ, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम एक्स टू एक्स, so that f is वन वन एंड ऑन टू। ग्रुप बना लेगा ये। f वन वन ऑन टू है, c वन वन ऑन टू है, तो कंपोजिशन इज वन वन ऑन टू। f वन वन ऑन टू तो f इनवर्स वन वन ऑन टू, आइडेंटिटी हमेशा वन वन ऑन टू। ये ग्रुप बना गया। ये जो f और g पिक करें इसके मेंबर हैं। डिस्टिंक्ट एलिमेंट कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट वन वन ऑन टू फंक्शन है। वन का इमेज टू, टू का इमेज वन, थ्री का इमेज, दोनों के फंक्शन। ऑर्डर ऑफ f क्या है? f को f पे ऑपरेट कर लो, तो f ऑफ f वन टू थ्री, इसका इमेज देखना है। वन टाइम पहली बार ऑपरेट करोगे तो कहाँ जाएगी? टू पे, फिर ऑपरेट करना तो वन का इमेज टू को फर्स्ट टाइम ऑपरेट किया वन, सेकेंड टाइम ऑपरेट किया टू का इमेज टू, थ्री का इमेज क्या आ गया? f का ऑर्डर टू। सिमिलरली जी को जी पे ऑपरेट करोगे तो वो भी, तो ऑर्डर ऑफ एफ टू है, ऑर्डर ऑफ जी टू है। ठीक है। एफ और जी लिखते हैं, क्या आएगा? वन टू थ्री। पहले जी ऑपरेट करना है, वन कहाँ जाएगा और थ्री फिर
फाइनली 1 का इमेज 2 का मैप हो रहा है, 2 का इमेज 1, देन 3 1 2, तो क्या मिल गया 1 का इमेज 3, 3 का इमेज 2 और 2 वापस ये मान लो x है और आप चेक कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ x जो आएगा वो 3 आएगा, इट डज नॉट डिवाइड एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ f एंड ऑर्डर ऑफ कौन सी चीज अभी में ट्रू है, कौन सी चीज नॉन अभी में फेल करेगी, ये इम्पोर्टेंट। ये जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ ट्रू है, इफ a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, ऑब्वियसली ये और b का ऑर्डर फाइनल है, ठीक है। अगर मैं आपको g भी एन ग्रुप दूं, कोई भी रैंडम ग्रुप, और h एक सेट बनाता हूँ a बिलोंग्स टू g, so that order of a is a finite, तो क्या h सबग्रुप बनाएगा g का, किसी भी ग्रुप में जितने भी फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट है वो सारे finite। सबग्रुप और क्वेश्चन बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा हूँ, a का ऑर्डर फाइनाइट है, b का ऑर्डर फाइनाइट है, तो a और b का ऑर्डर क्या फाइनाइट होगा। अगर सारे एलिमेंट कम्यूट करके, ए का ऑर्डर फाइनाइट है, बी का ऑर्डर फाइनाइट है, तो एलसीएम फाइनाइट आएगा, और ए डॉट बी का ऑर्डर इसको डिवाइड कर, अगर यहाँ ए डॉट बी इनवर्स यूज करूँ तो क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स, और बी इनवर्स का ऑर्डर बी का ऑर्डर होगा, तो अगर एलिमेंट कंप्यूट कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमेशा फाइनाइट आएगी और ये वैल्यू भी फाइनाइट आएगी, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, और ए बी इनवर्स भी इसी में बिलोंग करेगा, लेकिन कब बिलोंग करेगा, जब ए और बी कंप्यूट करें, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये अबेलियन ग्रुप में तो ट्रू है, लेकिन नॉन अबेलियन ग्रुप में ये ट्रू, आगे जाके आप एग्जांपल पढ़ोगे ऐसे या डी, ये प्रूव करोगे कि किसी भी n और m और के एलिमेंट लेके आप किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट बना, वैसे ये एग्जांपल f का ऑर्डर 2, g का ऑर्डर, f और g का ऑर्डर, a का ऑर्डर 2 है, b का ऑर्डर 2 है, a और g का ऑर्डर, फिर ऐसे आगे के एग्जांपल कंसिडर करोगे जिसमें a का ऑर्डर n, b का ऑर्डर n और a और b का ऑर्डर कोई भी नेचुरल नंबर के बना सकते हो, और इनफैक्ट उसको इनफाइनाइट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रू कहाँ है, इफ सी बी एन ही अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप में फाइनाइट ऑर्डर के सारे एलिमेंट ले लो वो हमेशा एक सबग्रुप, तो ऐसा एग्जांपल जो अबेलियन ग्रुप हो और इनफाइनाइट ऑर्डर का जो आपने पढ़ा हो, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद मैथमेटिक डिफरेंस, ठीक है, ये ग्रुप है अबेलियन, इसमें सारे ऑर्डर सारे एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड, 1 और 2 ऑर्डर है, तो ये जो एच बना हुआ तो ये खुद बन जाएगा,
एक नोट और पढ़ा होगा आपने, सी क्लोज जीरो ओपन ए स्टार बी इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ए प्लस ग्रुप बनाता है। तो कैसा होता है अभी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया और जल्दी ही पूछा जाएगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें बताओ। अबेलियन है, ऑर्डर क्या है इसका, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, कितने एलिमेंट है, अनकाउंटेबल ऑर्डर का है अबेलियन। तो साइक्लिक नॉन साइक्लिक क्यों अनकाउंटेबल, साइक्लिक ग्रुप हमेशा काउंटेबल ऑर्डर, तो नॉन साइक्लिक का है, तो अनकाउंटेबल ऑर्डर है इसलिए नॉन साइक्लिक। ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट, किसी भी ग्रुप में ऑर्डर 1 के कितने होते हैं, एक ही होता है। ऑर्डर 2 के बताओ, ग्रुप का डिस्कशन हो तो बताइए। 1 by n का ऑर्डर या m by n का ऑर्डर, n होगा if GCD of m and n equal to और m is less than or equal to n, greater than or equal to, प्रूव कराओ, ठीक है। n को कुछ भी दे सकते हो 1 2 3 4, इस ग्रुप में हर ऑर्डर का एलिमेंट और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n कितने मिल रहे हैं एग्जैक्टली, किसका ग्रुप में स्पेसिफाई कि किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए तो इस ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। ये वाले सारे और ऑर्डर n की एग्जैक्टली पाई n। उसके बाद अगर अल्फा बिलोंग्स टू 0 1 इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट है तो आपने पढ़ा होगा कि ऑर्डर ऑफ अल्फा इनफाइनाइट, इसके पास इनफाइनाइट ऑर्डर की वैल्यू है, तो यहाँ नहीं। जो अब एग्जांपल पढ़ रहे हो उस एग्जांपल में डिफरेंस कहाँ आ रहा है ये बताओ। यहाँ इनफाइनाइट ऑर्डर का है, अनकाउंटेबल ऑर्डर का है, लेकिन हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट, ठीक है। इतना पता है, अनकाउंटेबल ऑर्डर का ग्रुप है जिसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट, ठीक है। यहाँ अनकाउंटेबल ऑर्डर का ग्रुप है, इसके पास हर ऑर्डर का एलिमेंट मिलता है और हर ऑर्डर के एग्जैक्टली फाइनाइट एलिमेंट, लेकिन फाइनाइट नहीं है और इनफाइनाइट ऑर्डर का ही एलिमेंट, ये फिर अब अगर इसमें एक एच बना लो, अल्फा बिलोंग्स टू C such that order of alpha is finite, तो ये जो एच आएगा सब ग्रुप बन जाएगा कितना, क्योंकि ग्रुप अबेलियन है, अबेलियन ग्रुप में फाइनाइट ऑर्डर के सारे एलिमेंट ले लोगे तो सब ग्रुप, इस एच का ऑर्डर क्या है, एच का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट इनफाइनाइट काउंटेबल अनकाउंटेबल। फाइनाइट ऑर्डर वाले एलिमेंट कौन है, m by n टाइप, m by n कौन होता है रैशनल नंबर, तो इस इंटरवल में जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे के सारे फाइनाइट ऑर्डर के, वो सेट आ गए। सेट को अगर एग्जैक्टली लिखना है तो क्या है, क्लोज इंटरवल 0 1 इंटरसेक्शन विद, अपने आप एक नया ग्रुप बनाना है काउंटेबली इनफाइनाइट ऑर्डर, ठीक है। सब ग्रुप है तो अपने आप में ग्रुप होगा, तो एग्जाम में बैठ के आपको काउंटर एग्जाम्पल बनाने के हैं तो एग्जाम्पल ग्रुप से बताऊं, ये एक ग्रुप था जिसका ऑर्डर अनकाउंटेबल, इसके पास हर ऑर्डर n के एलिमेंट में 5 है। अब मैंने इसमें से एक और ग्रुप बना दिया है, इसका ऑर्डर क्या होगा
काउंटेबली इनफाइनाइट, क्योंकि क्यू के साथ इंटरसेक्ट, इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट, ठीक है। ऑर्डर एल के कितने हैं, 5 ये जो सब ग्रुप आएगा साइक्लिक आएगा या नॉन साइक्लिक, इसी को साइक्लिक से करने के क्या क्या अनकाउंटेबल ऑर्डर का होते हैं नॉन साइक्लिक, अगर कोई इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है साइक्लिक होने का प्रोसेस क्या क्या समझते हो, एलिमेंट मिलना चाहिए जिससे वो पूरा ग्रुप, अगर ग्रुप इनफाइनाइट ऑर्डर का है उससे उसको जनरेट करोगे उसका ऑर्डर, जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम होता है, ये है इन्फॉर्मेशन। यहाँ ग्रुप का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है। अगर ये साइक्लिक हुआ तो उसके जनरेटर का ऑर्डर भी इनफाइनाइट हो सकता है, तो हर एलिमेंट का ऑर्डर, तो दिस ग्रुप इज नॉन साइक्लिक, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल बना के दिया जिसका ऑर्डर काउंटेबली इनफाइनाइट है, ठीक है। इस ग्रुप का ऑर्डर काउंटेबली इनफाइनाइट और ये नॉन साइक्लिक ग्रुप अपेरियन है ऑब्वियसली, ठीक है। इस ग्रुप में कितने डिस्टिंक्ट सब ग्रुप के बाद कितने डिस्टिंक्ट सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, बार रिपीट हो रहा है, आज नेक्स्ट नहीं आया तो आने का ये काउंटेबल ऑर्डर का ग्रुप है, उसके बाद कितने डिस्टिंक्ट सब ग्रुप, डेटा आपके पास एक एग्जांपल काउंटेबल होता है, एक एग्जांपल, इसके बाद आप आगे जाके एक ग्रुप पढ़ोगे रैशनल नंबर का सेट अंडर रेड्यूसिंग, ये भी काउंटेबल होता है। ग्रुप का अगर ऑर्डर फाइनाइट है तो कितने सब ग्रुप बनाते हैं, एट मोस्ट फाइनाइट, ये सब ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो कितने सब ग्रुप बनाते हैं, इनफाइनाइट, हर एलिमेंट से बनाते हैं, ठीक है। ग्रुप का ऑर्डर अनकाउंटेबल है तो एलिमेंट अनकाउंटेबल होंगे, हर एलिमेंट से एटलीस्ट एक बन जाएगा तो अनकाउंटेबल सब, तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बचा, फाइनाइट वाले के पास हमेशा फाइनाइट होगा, अनकाउंटेबल वाले के पास हमेशा अनकाउंटेबल होगा, इनफाइनाइट ग्रुप है तो इनफाइनाइट ग्रुप होगा, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या बची, काउंटेबली इनफाइनाइट ग्रुप का ग्रुप है, उसके बाद कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो ये की पॉइंट पकड़ा करो जहां से क्वेश्चन पूछा, तो स्पेशल चीज, जैसे ये दो एग्जांपल है क्यू प्लस और ए का, दोनों काउंटेबल ऑर्डर के हैं, इनके पास है कुछ चीज, आपको डायरेक्टली एग्जांपल देके हो सकता है या करना, काउंटेबल कैसे, इसमें और उसमें कुछ डिफरेंस है, वहां सारे रैशनल नंबर है, यहाँ 0 1 के बीच में रैशनल, यहाँ जो नंबर है वो 0 1 के बीच में रैशनल और वहां सारे रैशनल, ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है, वहां एडिशन है, यहाँ वहां और यहाँ क्या ऑपरेशन में कोई डिफरेंस आ रहा है, यहाँ फ्रैक्शन पार्ट यूज हो रहा है, वहां पे सिंपल सामने, वहां अगर देखोगे तो फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं, किसी भी रैशनल नंबर को ऐड करते हैं
यहाँ आइडेंटिटी कौन है? जीरो। किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर को कितने बार भी ऐड करो कभी जीरो इसमें जीरो के अलावा किसी का भी ऑर्डर फाइंड कीजिए, लेकिन इसमें सबका ऑर्डर पहला नहीं किसी भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कीजिए। यहाँ पर एलिमेंट का ऑर्डर इसके सब पूरा बना के देखो। क्या इसके पास टू ऑर्डर का सबग्रुप है? क्या इसके पास टू ऑर्डर का सबग्रुप है? सोचना कैसे टू ऑर्डर का सबग्रुप बनाना है, क्या चाहिए? एक आइडेंटिटी, सबग्रुप बनाने की आइडेंटिटी चाहिए, उसके बाद एक ऑर्डर टू का एलिमेंट। ऑर्डर टू का सबग्रुप बनाना है तो ऑर्डर टू का एलिमेंट चाहिए होगा, क्योंकि साइक्लिक बनेगा। ऑर्डर टू का एलिमेंट है इसमें 1/2, 0,1/2 की तरह इसके एलिमेंट है। एक सबग्रुप बनेगा जिसका ऑर्डर टू। ऑर्डर थ्री का सबग्रुप बनाना, ऑर्डर थ्री के सबग्रुप में कौन कौन होगा? एक आइडेंटिटी और दो एलिमेंट ऑर्डर थ्री। तो आइडेंटिटीज में जीरो है, ऑर्डर थ्री का एलिमेंट 1/3, 2/3, ये ऑर्डर थ्री का सबग्रुप एलिमेंट। ऑर्डर फोर का एक आइडेंटिटी 1/4, 2/4, 3/4, ये ऑर्डर फोर का सबग्रुप। ऑर्डर फोर का सबग्रुप है तो ऑर्डर टू वाला एलिमेंट इसमें जरूर आएगा। ऑर्डर फाइव का, ऑर्डर सिक्स का, ऑर्डर सेवन, क्योंकि हर ऑर्डर का एलिमेंट है उससे वो एक सबग्रुप जनरेट करेगा। ऑर्डर एन का सबग्रुप बनाना है तो सबग्रुप जनरेटेड बाय क्या करेंगे? इस ग्रुप के पास हर नेचुरल नंबर के लिए एन ऑर्डर का सबग्रुप मिलता है, बट ऐसे कितने बना सकता हूँ? काउंटेबल। ऐसे कितने बना सकता हूँ? काउंटेबल। और ये सारे के सारे किस ऑर्डर के? फाइनाइट ऑर्डर के। सारे के सारे जो है फाइनाइट ऑर्डर। अब इनफाइनाइट ऑर्डर के डिसाइड करने के लिए इसके पास कोई इनफाइनाइट ऑर्डर का सबग्रुप है? एग्जाम में से कितना पूछा गया था एग्जाम में? स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो और स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज। तो एक और इजी एग्जांपल बना देते हैं रियल में। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं विद सिमेट्रिक डिफरेंस। इसमें कैसे बना लो? ए सबसेट ऑफ n such that a is finite। सबग्रुप होगा a फाइनाइट है, b फाइनाइट है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस हमेशा फाइनाइट है। ये h जो है सबग्रुप होगा इस c का। कुछ एग्जांपल को आगे जाके समझ में कीजिए। ये सबग्रुप है। ऑर्डर क्या है इसका? पहला क्वेश्चन फाइनाइट इज फाइनाइट, फिर डेटा सेट फाइनाइट, कार्डिनलिटी 2 वाले कार्डिनलिटी कैसे कितने बना सकते हैं? काउंटेबल या काउंटेबल हो गए सारे जीरो। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट है? अनकाउंटेबल। फाइनाइट कार्डिनलिटी वाले कितने हैं? टोटल अनकाउंटेबल। फाइनाइट कार्डिनलिटी वाले कितने हैं? वही तो पूछ रहा हूँ।
वही तो है, जितने भी फाइनाइट कार्डिनल वाले सबसेट है वो सिलेक्ट करें, ऑर्डर क्या होगा, काउंटेबल इनफाइनाइट। मैंने तीन एग्जांपल बना दिए जिनका ऑर्डर काउंटेबली इनफाइनाइट। एक ये वर्ड है, एक ये है, और दूसरा एग्जांपल इसके पास कितना है सब लोग। अब मैंने यहाँ किसके सबसेट पिक करे, एन, एन के सबसेट पिक करें। मैं कोई भी एक एक्स पिक करता हूँ सबसेट ऑफ एन, और कंडीशन लगाता हूँ एक्स जो है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। एन का एक सबसेट करा और कैसा सबसेट लिया जो इनफाइनाइट है। ऐसे कितने सबसेट हैं, टोटल कितने सबसेट हैं, अनकाउंटेबल। फाइनाइट वाले काउंटेबल, इनफाइनाइट वाले अनकाउंटेबल। इस एक्स के लिए जो चॉइसेस है वो कितनी है, अनकाउंटेबल। एक G1 बना रहा हूँ which is the power set of x with symmetric difference, सब ग्रुप बनाएगा और जी किसी भी सेट का पावर सेट ले लो, सिमेट्रिक डिफरेंस बना लो, ग्रुप बना देता है। किसी भी सेट का पावर सेट ले लो और सिमेट्रिक डिफरेंस बना लो, ये हमेशा अपने आप में एक ग्रुप होगा। x n का सबसेट है तो px किसका सबसेट होगा, x is a subset of n, तो px is the subset of pn होगा। इसका मतलब क्या है, जो G1 है वो कंटेन्ड है G में, और G1 अपने आप में ग्रुप है, सबसेट है, ग्रुप है, तो सब ग्रुप बन जाएंगे, तो इट इज अ। तो हर x के लिए एक Gx बना सकता हूँ या G1 बना सकता हूँ। अब इसमें से एक H1 बना लो, A subset of x such that A is finite। इस x के बाद से जितने भी फाइनाइट क्वांटिटी के सबसेट वो सिलेक्ट करें। तो ये जो H1 होगा सब ग्रुप ऑफ G1 होगा, और G1 क्या है, सब ग्रुप ऑफ G, और ये जो H1 होगा डेफिनेटली कंटेन्ड इन H होगा। यहाँ कौन आ रहा है, n के फाइनाइट सबसेट, यहाँ कौन आ रहे हैं, x के, जो x है वो सबसेट ऑफ n है। अगर मैं A बिलोंग्स टू H1 लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है, A इज अ सबसेट ऑफ x, और A कौन है, फाइनाइट, implies A also subset of n, और कौन सा सबसेट, फाइनाइट, तो implies A belongs to होगा। तो ये जो H1 बनाया है वो H का सबसेट है, अपने आप में ग्रुप है, तो ये सब ग्रुप बन जाएगा। जैसे G1 की जगह मैं अब Gx लिख लेता हूँ, H1 की जगह Hx लिख लेता हूँ, x चेंज करूंगा तो Hx चेंज होगा, x चेंज करूंगा Hx चेंज होगा, और हर Hx H का सबसेट होगा। कितनी क्वेश्चन, अनकाउंटेबल, x के लिए अनकाउंटेबल, x कितने थे हमारे पास, अनकाउंटेबल, और हर x से एक Hx बना, तो x के बाद कितने सब ग्रुप होंगे, ठीक है। काउंटेबली number of subgroup can be uncountable or can be counted। ये एग्जांपल हुआ, इसी टाइप से q प्लस लिखूंगा, और दो एग्जांपल, ये तीनों एग्जांपल आगे जाके डिस्कस होंगे। तो तीनों ऐसे ग्रुप हैं जिनका ऑर्डर काउंटेबली इनफाइनाइट है, लेकिन इनके पास डिस्टिंक्ट सबग्रुप अनकाउंटेबल। तो आपके काम की क्या है, order of G is countable, then number of distinct subgroup of G can be uncountable। Okay? Statement लिखने के बाद, order of G is countable,
The number of subgroup of C can be countable or can be uncountable. The order of C is countable. The number of subgroup of C can be countable or can be uncountable. इसके नीचे ये तीन एग्जांपल ऐड कर दो, इसमें से एक हम डिस्कस कर सकते हैं. Our set of necessities are structured in the cardinality family. दूसरा एग्जांपल ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्टिव 0 कौन से लेंगे इंटरसेक्शन विद 2 और ऑपरेशन है a स्टार b इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ. और तीसरा एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल सेट ऑफ फ्रैक्शन नंबर अंडर दोनों में भी सेम कंसेप्ट है. ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में इंपॉर्टेंट है a डॉट b का ऑर्डर a की पावर k का ऑर्डर, ठीक है, और a x a की नंबर का ऑर्डर. तो उसके लिए स्टेटमेंट्स को रखा हुआ है और 40-45 पेज होगी हम याद नोट बुक पर किया तो ताकि कुछ नहीं आना. ठीक है, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम है नेशनल लेवल एग्जाम तो आना है उसके लिए 20 प्रकार का अभी भी रियल जो पढ़ा है रियल में से पहला चैप्टर काम करना दूसरे चैप्टर में अभी तक नहीं आना जो आना है वो अभी पढ़ना है. हर सब्जेक्ट में जो लास्ट के 3 चैप्टर वही काम स्टूडेंट के लास्ट के 3 चैप्टर क्या है प्रॉब्लम आपके साथ क्या होगी लास्ट के चैप्टर से समझा दो. ठीक है, जब भी रिवीजन स्टार्ट करोगे कहाँ से करोगे फाइनल पे क्या होगा इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं. रिवीजन करना है तो करेंगे तो स्टार्ट करेंगे क्लास में. चीजें रिवाइज करना है तो स्टार्ट करेंगे आइगन वैल्यूज. तो एग्जाम क्लियर करने का तरीका ये है रिवीजन का पैटर्न. ठीक है, अगर आप ये जो बेस है इसको ढंग से नहीं पढ़ोगे तो इसको फिर रिवाइज करना पड़ेगा और लास्ट टाइम पे या तो बेसिक चीजें रिवाइज कर लो या फिर कोई एग्जाम में आने वाला सारा कंटेंट एक साथ रिवाइज करनी है. इस पैटर्न पे खुद से पढ़े उसके अकॉर्डिंग नोटिस बना लो या मैं पढ़ाता तो इतना नहीं पढ़ाता है जितना डिटेल में जितना एग्जांपल आपको करवाए जा रहे प्रैक्टिस करवाइए कोई सेमिनार नहीं है कम एग्जांपल करवाता है हर वीक में क्लास लिया जाएगा उसके कुछ ऐड ऑन उसके बाद फिर क्लास में समझी बनाते कि ये को पढ़ लो हाँ 3 क्वेश्चन आने हैं वो उसमें से हो जाएंगे तीसरा तीसरा भी पढ़ लो नहीं पढ़ना ये देखिएगा. ठीक है, सारे क्वेश्चन हमेशा आउट ऑफ स्कोप आता है तो एग्जाम में बैठ के तो नहीं करता. ठीक है, 2 क्वेश्चन आने हैं तो 2 क्वेश्चन देखिए अपने कंटेंट उतना ही फाइनल में तैयार करना है तो 2-3 दिन में तैयार. ये नहीं कि कोई स्टोरी के लिए हम लास्ट में जाके कन्वर्ट करते हैं. जहाँ टाइम देना है तो उनको टाइम देना प्लानिंग करो उसके अकॉर्डिंग कि कंटेंट कम ये इससे रट्टा मारते सारा कुछ. ठीक है, ये हार्ड डिस्क की कैपेसिटी उतनी है जितनी इसमें रखो अब कुछ बढ़ते रहोगे तो बाद में प्रॉब्लम. मेन में थ्योरम इस चैप्टर में 2 मेन थ्योरम है कौची थ्योरम और तो उसके बाद ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड सब कुछ जान लो जनरेटेड बाय एक्स से जान लो. ठीक है, इस ऑर्डर के कितने कितने एलिमेंट है ये. उसके बाद साइकिल ग्रुप में 4 ऑर्डर फाइनाइट में और इनफाइनाइट में इट इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू इनफाइनाइट साइकिल ग्रुप है. यही बात करनी
उसके बाद बात ही करेंगे, यहाँ से सारा डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, आज उसकी कुछ प्रैक्टिस होगी, आपकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है सीखता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन खास करते हैं, नेट में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, साइकिल से क्वेश्चन आना बंद हो गया। ठीक है, बहुत कम चांस है, दूसरी तो सबसे इजी क्वेश्चन होगा दूसरे का, तो कल की को कम चांस है, बट उसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, सब लोग काम कर रहे हैं, इसलिए साइकिल पढ़ना नहीं है। ज़्यादा लोग क्या करेंगे, सीखा और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें से सारे एग्जाम्पल बनेंगे, एस ऑफ एक्स, लुक ऑफ बाय लुक ऑफ बाय देखना है, थिंक ऑफ स्पेस में वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शन, पूरे तीनों सब्जेक्ट जो हैं इन्हीं तीन एग्जाम्पल पे लिखेंगे। ठीक है, जब आप ये सारे ग्रुप पढ़ लो, इन ग्रुप को पढ़ने के लिए ऑलमोस्ट आई थिंक 10 से 12 दिन लगाऊंगा, एक दिन हो गया पूरा, आज इसको कंप्लीट करो, आई थिंक 2 दिन 2 या 3 दिन लगा के सीखता हैवी ग्रुप। उसके बाद एसएन पे मिनिमम 4 उसके बाद एक डीएन बचा, इवन को डी2 बचा, ऑलमोस्ट ये जो सेगमेंट है कंप्लीट होने की तरफ से करने वाला हूँ, बट ये 10 दिन आपकी पूरी स्टोरी को डिवाइड करना। ठीक है, जितने भी ग्रुप है सबके बारे में जानना, अगर नहीं समझ रहा है ठीक है, इसमें अगर आपकी कमी थोड़ी तो आगे वाले सेक्टर ये भी काम करना है। चलो रिवाइज कराएंगे, कल आपको रियल का टेस्ट सॉल्व करके आना है चैप्टर 02 का। ठीक है, परफॉर्मेंस रिव्यू टेस्ट होगा चैप्टर 02 में, सिर्फ है टेक्निक पढ़नी है, उसको अप्लाई करें। बाउंडेड सेट, इक्विलिब्रियम, इंफिनिम, लिमिट पॉइंट, क्लोज सेट, इंटीरियर कंटेंट, ठीक है, यानी डेफिनेशन के बीच पे क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस होनी चाहिए और ये यूज करेंगे अगले